Hello and welcome to the channel guys. उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कवर कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा लास्ट हमने क्या किया था, फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसका हमने आगे का पार्ट हमारा न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज हमने कवर करना था आज, जो कल हमने स्किप कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के बेसिस पे मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप की फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली वो न्यूक्लियर फैमिलीज वो फैमिलीज होती है जहाँ पर दो जनरेशन रहती है। हम कह सकते हैं कि मदर, फादर और चिल्ड्रंस रहते हैं। और जॉइंट फैमिली में हमारे पास क्या होता है, 3 और 4 जनरेशन एक साथ रहती है, समटाइम 5 जनरेशन भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी जनरेशन जब एक साथ रहती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, जॉइंट फैमिलीज। और यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से ये जॉइंट फैमिलीज कहलाई जाती हैं। को दोनों फैमिलीज के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। दोनों के साथ ऐसा ही फीचर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। पहले हम कर समझ लेते हैं जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो जॉइंट फैमिली वो होती है जहाँ पर हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी सभी की यहाँ पर क्या रहती है, कॉमन रहती है। और ये बेसिकली ये फीचर हमें इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा मिलता है, हमारी सोसाइटी में ये फीचर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट थिंकर्स ने या डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने हमें इसकी डेफिनेशंस दी हुई है कि जॉइंट फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है वो जनरली लिव अंडर वन रूफ, who eats, cook and in one earth, या वन किचन बोल सकते हैं। who hold property in is common, who participate in common worship and related to each other as particular type of kindred। सिंपल एक टर्म और ऐड ऑन कर लो कि जहाँ पर कॉमन किचन का कंसेप्ट आ जाएगा ना, कॉमन किचन फॉर 3 और 4 जनरेशन, वो फैमिलीज हमारे पास क्या हो जाती हैं, जॉइंट फैमिलीज हो जाती हैं। क्लियर, समझ आया? ये एक कॉमन फीचर है जॉइंट फैमिलीज के लिए। मतलब जहां कॉमन किचन एंड कॉमन रूफ होगा ना, कॉमन रूफ मतलब एक ही छत, कॉमन रूफ मतलब एक छत और एक किचन जहां होगा वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, जॉइंट फैमिलीज हो जाती है। आईपी देसाई क्या कहते हैं, वी कॉल दैट हाउस होल्ड ए जॉइंट फैमिली विच हैज ए ग्रेटर जनरेशन depth than the nuclear family, and members of which are related to one another by property, income and mutual rights and obligations। क्लियर, तो डिफरेंट थिंकर्स हम अपने व्यूज़ के थ्रू जॉइंट फैमिलीज को समझाने की ट्राई करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं हम जॉइंट फैमिलीज के। जॉइंट फैमिलीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जॉइंट फैमिलीज यूजुअली क्या होती हैं, लार्जर इन साइज होती हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली में क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन, मैनी जनरेशन लिव which is related with descent of father, that is why they are large in size। feeling of cooperation, तो जहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होंगे वहाँ पर कोऑपरेटिव होके ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज क्लैशेस होते रहेंगे। तो इन जनरली सिस्टम ऑफ फैमिली, the all the members of family help each other, and anyone does more work and anyone does less work, but they do not fight with each other, in fact they work for common cause। clear, नेक्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी। अब जब कॉमन रूफ है तो प्रॉपर्टी भी कॉमन होगी। ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल फॉर ऑल मेंबर्स एंड द हेड ऑफ द फैमिली टेक्स केयर ऑफ इट। पर्सन कैन स्पेंड मनी हाउ मच ही नीड्स। क्लियर, कॉमन रेजिडेंस होगा, आप इसको कॉमन रूफ भी बोल सकते हो, कॉमन रूफ। ठीक है, ऑल द मेंबर्स जॉइंट लिव अंडर वन रूफ, देयर किचन इज ऑल्सो वन।
ठीक है, कॉमन किचन का भी कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव यूनिट है। तो सभी जब एक ही फैमिली के जब सारे मेंबर्स यूनाइट होके एक ही पर्टिकुलर काम की तरफ एक ही पर्टिकुलर टास्क की तरफ वर्क करेंगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्टिव यूनिट बन जाएगी या प्रोडक्टिव वर्क बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉमन रिलीजन, जब एक ही फैमिली के सभी पर्सन एक ही रूफ के अंडर रह रहे हैं तो वो सेम ही रिलीजन को भी फॉलो करेंगे। सॉरी गाइस। तो एक ही रिलीजन को वो फॉलो करेंगे तभी वो फैमिली जो होगी वो क्या बन के रहेगी, जॉइंट फैमिली रहेगी। नेक्स्ट कॉमन किचन का भी यहाँ पर फीचर आ चुका है, एक सेकेंड। हाँ जी, कॉमन किचन का भी यहाँ पर पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब जॉइंट फैमिलीज क्या होती है, स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ अर्नर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई मोर स्टेबिलिटी इज देयर इन दिस टाइप ऑफ फैमिली एंड कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। राइट्स इन जॉइंट फैमिली, राइट्स क्या होते हैं, हेड ऑफ फैमिली हैज़ फुल राइट्स ओवर द मेंबर्स ऑफ फैमिली। जो हेड ऑफ फैमिली होंगे, जैसे अगर आपकी कोई जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर कौन होंगे, दादाजी या परदादाजी अगर हैं तो उनके पास सारी पावर रहेगी, वो जो बताएंगे वही सभी को मानना पड़ेगा। हेड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फैमिली एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली रिस्पेक्ट हिम और हर। यूजुअली हिम होता है बट इन केस अगर आ जाए तो वो हर भी आ सकते हैं, मतलब परदादी या दादी भी बड़े हो सकते हैं। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ फैमिली, हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर। ऑब्वियसली कल्चर कहाँ से जाएगा, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर जब होगा तो वो कल्चर हमारे क्या रहेगा, फैमिली में कॉन्टीन्यूस रहेगा। It goes from father to son, then from one generation to other generation and so on. Next, division of labor. तो सभी के पास यहाँ पर क्या होता है, अपना अपना टास्क होता है जो आप मतलब मेंबर्स को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। In joint family, functions are divided among the members and that's why they cannot change them with their own wish. Status of every member is different and he has to play his part according to their status. Clear? अब benefits क्या है joint family के वो समझ लेते हैं। तो joint family के benefits क्या होंगे, पहला benefit क्या आ जाएगा, cooperation। कोऑपरेटिव रहेंगे, सभी एक दूसरे के इमोशनल सेंटिमेंट्स को समझेंगे और सभी एक दूसरे के नेचर को भी समझेंगे। रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली आर कोऑपरेटिव नेचर, एवरी मेंबर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर्स नीड्स, दे लैक सेंस ऑफ सेल्फिशनेस। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। जब एक कल्चर एक जनरेशन से दूसरी में कंटिन्यूस ट्रांसमिट किया जा रहा है तो वो कभी कल्चर ख़त्म भी नहीं होगा। सभी एक जो बड़े के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो फैमिली मेंबर्स मानेंगे और कोई भी उन रूल्स को नहीं तोड़ेगा तो वहाँ पर जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहेगा। सोशल कंट्रोल क्या होगा, यूजुअली जॉइंट फैमिली में लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं और इमोशनली हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो एक कंट्रोल मेंटेन कर लेती है। इन जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ फैमिली, एवरी पर्सन हैज़ टू ओबे द ऑर्डर गिवन बाय द एल्डर्स। नेक्स्ट है रिलीजियस फंक्शंस। तो कॉमन रिलीजन इज देयर इन जॉइंट फैमिली ऑब्वियसली, जैसे ये एग्जांपल है, रिचुअल्स लाइक श्राद्ध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फोर फादर्स। ठीक है, या जैसे आपको पहले भी ये एग्जांपल दी थी, दोबारा से ऐड ऑन करता हूँ मैं, कि जैसे कंजक पूजन होता है आफ्टर नवरात्रास। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है जो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस हमारी सोसाइटी में रन कर रहा होता है। नेक्स्ट रिक्रिएशन। एक जनरेशन अगर बूढ़ी हो रही है तो दूसरी आ जाएगी और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो मेंबर्स होते हैं वो कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहे होते हैं। Joint family is larger in size, that's why they enjoy only in family with each other. In the evening they sit with each other, take dinner with each other with the help which helps in recreation. Elder tell some stories to younger ones and so on. ठीक है, इकोनॉमिक एडवांटेज क्या होती है कि नंबर ऑफ अर्नर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कमा के जब ज़्यादा आएंगे तो इकॉनमी उस फैमिली की हमेशा से
सही रहेगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली वर्क जॉइंटली एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ लैंड अमंग दैम, मेल वर्क्स इन फील्ड एंड फीमेल वर्क्स एट होम। फील्ड यहाँ पर खेत नहीं समझ लेना, कोई भी डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं, मतलब जॉब्स कर रहे हैं वो किसी भी तरह से। सिक्योरिटी ऑफ मेंबर्स, जब नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा रहेंगे तो वो एक तरह की सिक्योरिटी भी बना के रखेंगे। इफ़ सपोज अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है इनमें, ठीक है, इन केस ऑफ सिकनेस या इलनेस, तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो टेक केयर करने वाले होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूनिटी या एक सॉलिडारिटी बनी रहती है एक फैमिली में, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ एनी मेंबर दे टेक केयर ऑफ द फैमिली, his wife or children, they helps in each other economically. Next, ideal family. आइडियल फैमिली वाली सिचुएशन क्या है? इन एवरी जॉइंट फैमिली सम रूल्स एंड रेगुलेशन आर देयर विच एवरीबडी हैज टू ओबे। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू ओबे द ऑर्डर्स गिवन बाय द एल्डर्स। सिर्फ फादर नहीं, एल्डर्स कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस इस भी समझ लेते हैं। अब फैमिली की एडवांटेजेस तो समझ ली, अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो पहली क्या है? लैक ऑफ पर्सनालिटी एंड नॉन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो जब यूनिफाइड रहोगे, आप इमोशनली अटैच रहोगे, तो आपकी खुद की सेल्फ कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। ये कुछ ना कुछ इस तरह से क्या रहते हैं, डिसएडवांटेजेस रहते हैं जॉइंट फैमिली के। पर्सनल दिस डेवलप हिज पर्सनैलिटी वाइल लिविंग इन जॉइंट फैमिली। The main reason behind this is that he cannot use his abilities. He tries to avoid the work. His elders never tolerate that he should do any work without their wish. In this way, he never get a chance to develop his own personality. तो लेट सपोज जॉइंट फैमिली में थ्रू क्या होता है, यूजुअली क्या रहता है, एक बिजनेस रहता है फैमिलीज का। जॉइंट फैमिलीज में कुछ ना कुछ पर्सनल बिजनेस रहता है। अब वो बिजनेस में ही सभी मेंबर्स अगर इन्वॉल्व हैं, कोई एक बच्चा है जिसके पास कुछ और टैलेंट है कि वो कुछ और करना चाहता है, बट फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे, प्रेशर डाल के उसको फैमिली बिजनेस में ही इन्वॉल्व करवा देंगे। तो जो इसकी अपनी एक स्किल होगी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी आफ्टर अ शॉर्ट ऑफ ए स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन, ये यूजुअली हो जाता है। रीज़न बीइंग कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हैं फैमिली में, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए खाना पकाना भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब खाना पकाना ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में यूजुअली क्या होती है, फीमेल मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और फीमेल मेंबर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो अगर वो सिर्फ खाना ही पका रहे हैं, तो आपको पता ही है खाना पकाने और घर का काम करने का स्टेटस कितना ही है हमारी सोसाइटी में, कितनी ही रिस्पेक्ट दी जा रही है इस काम को। तो आप समझ सकते हो वहाँ पर स्टेटस ऑफ वुमेन लिटिल बिट क्या हो जाता है, थोड़ा ख़राब हो जाता है। फीमेल्स आर जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड टू टेक केयर ऑफ किचन ओनली। Relation between mother-in-law and daughter-in-law are generally bad. Female neither take care or take divorce nor can separate. In this way, status of woman is low. Carelessness रहती है यहाँ पर। In joint family, everyone knows that whatever they will work or not, they will get bread. In this condition, some take responsibility of the whole family and some waste their time by not doing anything. और नॉर्मल चीज़ है, अगर किसी को घर बैठे हुए सब कुछ मिल रहा है तो वो काम करेगा? कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती है। अगर एक अर्न कर रहा है तो दूसरा फ्री में अगर इनटेक कर रहा है, फ्री में इनटेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अर्नर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से कि अगर सिर्फ मैं ही कमा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, कभी कभी क्लैशेस आ जाते हैं बिटवीन ब्रदर्स। समटाइम्स वन ब्रदर बिकम्स द एनिमी ऑफ द अदर। तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और वो प्रॉपर्टी तक पहुंच जाते हैं और प्रॉपर्टी से वो पावर की तरफ चले जाते हैं। विद दिस स्पेस द फैमिली कम्स टू एन एंड सम टाइम मेंबर्स ऑफ फैमिली हार्डली स्पीक टू ईच अदर। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। दूसरी साइड देख लेते हैं अब हम न्यूक्लियर फैमिली को। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, लिमिटेड ग्रुप होता है जहाँ पर हस्बैंड रहेंगे, वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं सिर्फ, वो भी अनमैरिड वाले। जब मैरिज हो जाएगी वो अलग से चले रहने शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज कम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ मैनी प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज। दे आर नोन एज बेसिक फैमिलीज।
तो जीपी मर्डॉक क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मैरिड मैन होता है, वुमेन होता है विद देयर बच्चे, ऑल्दो इंडिविजुअल केसेस वन और मोर एडिशनल पर्सन में रिसाइड विद दम, मे और मे नॉट, मे। आईपी देसाई क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जिसके मेंबर्स रिलेटेड विच आर नॉट रिलेटेड टू देयर किन थ्रू और बाय प्रॉपर्टी और इनकम और द राइट एंड द ऑब्लिगेशन पर्टेनिंग टू देम एज आर एक्सपेक्टेड एंड रिलेटेड बाय किनशिप। ऑब्वियसली जो हस्बैंड है वो अलग ग्रुप से है, वाइफ अलग ग्रुप से है, ठीक है। जो इनके आगे बच्चे हैं वो एक ग्रुप से है, लेकिन जैसे ही उनकी मैरिज हो जाएगी तो ये मेंबर इस ग्रुप का होगा अगर ये मेल है, ठीक है, और फीमेल मेंबर क्या हो जाएगी, दूसरे ग्रुप से आ जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है कि जहाँ यहाँ पर क्या रहते हैं, जो भी मेंबर्स रहते हैं वो एक ही किन से यूजुअली बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट थिंकर्स ने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू समझाया है। हैरिस क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, स्मॉल ग्रुप है उन लोगों का who accept fulfilling the biological role fulfills the institutional responsibilities towards each other which are expected from them to do in the family। वो सिर्फ बायोलॉजिकल रोल नहीं फुलफिल कर रहे हैं बट इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होल्ड कर रहे हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी अच्छी है, ये आप ऐड ऑन कर लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यूजुअली जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है उनका साइज छोटा होता है, वही है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या होता है, लिमिटेड साइज होता है जहाँ पर क्या लिमिटेड मेंबर्स होंगे, जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे, वो भी अनमैरिड। लिमिटेड रिलेशंस, तो यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर इंक्लूडेड, कैसे, हस्बैंड वाइफ, मदर सन, फादर सन, मदर डॉटर के बीच, फादर डॉटर के बीच, सिस्टर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर, ब्रदर ब्रदर, इस तरह के सिर्फ रिलेशंस है किसमें, न्यूक्लियर फैमिलीज में। इन दिस टाइप ऑफ फैमिलीज ब्लड रिलेशन आर ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, दे हैव फॉर्मल रिलेशंस विद द फैमिली मेंबर्स, कॉमन अथॉरिटी, यहाँ पर मेंबर के पास इक्वल अथॉरिटी होती है, everyone is giving advice in the family to solve the problems of the family, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल मेंबर्स देखी जाती है, क्योंकि मेंबर्स ही अगर थोड़े से हैं तो सभी का व्यूज़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर ओनली 2 जनरेशंस रहती हैं। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली एवरीवन गॉट द इक्वल स्टेटस, लेबर इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स, चिल्ड्रन हैव टू हैव मोर इम्पोर्टेंस इन न्यूक्लियर फैमिलीज, और अलॉन्ग विद दैट वुमेन्स का भी स्टेटस थोड़ा बेटर होता है इन न्यूक्लियर फैमिलीज। इंडिपेंडेंट सोशल यूनिट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, इंडिपेंडेंट नेचर है। इट मीन्स दैट द मेंबर ऑफ फैमिली आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स members for their needs but they are not dependent upon relatives। सिस्टम ऑफ मैरिज, यहाँ पर मैरिज इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर जो शादी होती है वो फैमिली की मर्जी के बजाय पर्सनल इंटरेस्ट के थ्रू देखी जाती है। पर्सनल जिससे भी आपको अफेक्शन होगी तो वहाँ पर ये शादी करवा दी जाती है। पेरेंट्स हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिस्टिक आउटलुक, तो आउटलुक यहाँ पर पर्सन का क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंस इज ऑल्सो देयर इन इट्स नंबर, डिसीजन ऑफ दीज फैमिलीज हैव बीन टेकन बाय इट्स मेंबर्स, क्लियर। अब फंक्शंस क्या हैं न्यूक्लियर फैमिली के, ठीक है। तो मर्डॉक और किंग्सले डेविस ने डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं फैमिलीज के, ठीक है। मैकआइवर और पेज अपनी डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं, द एसेंशियल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज टू प्रोड्यूस एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, परमानेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस एंड सिस्टम ऑफ होम, ठीक है। मर्डॉक ने सिस्टम को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स क्या है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, बर्थ ऑफ चाइल्ड, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोविजन ऑफ हाउस। यही चीज़ें हैं जिनके थ्रू फैमिली को रन किया जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज को। So there are some essential function which a nuclear family is still doing. Satisfaction of sexual desire is possible only in families. After this, responsibility of children is also of the family. House is a place where man can sit and take rest without any tension and fear. Still family provide the house to its members. तो इस तरह से ये क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली चेंज होते रहते हैं। इकोनॉमिक, रिलीजियस, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फंक्शन हैव बीन चेंज्ड एंड टेक अवे बाय द
अदर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पहले एजुकेशन कौन देता था, इनिशियली एजुकेशन फैमिली के थ्रू मिलती थी, बट आजकल न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। उन मेंबर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को वो कर पाए, बच्चों की रेयर केयर कर पाए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए, फैमिली को स्टेबल करने के लिए ही रन कर रहे हैं। तो प्ले वे स्कूल आ चुके हैं, किड्स स्कूल आ चुके हैं, इस तरह से नंबर ऑफ छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, टॉडलर स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों की रेयरिंग केयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, एजुकेशनल फंक्शन हैव बीन चेंज्ड एंड टेकन अवे बाय अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर। तो हायर स्टेटस ऑफ वुमेन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि सभी के व्यूज़ लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन के भी व्यूज़ को एंटरटेन किया जाता है यहाँ पर, तो इस वजह से वुमेन का स्टेटस भी बढ़ जाता है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अब कंज्यूम कम कर रहे हैं, कंज्यूम करने वाले कम मेंबर्स हैं, और अर्न करने वाले यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा मेंबर्स हैं। जहाँ 30 बंदों की फैमिली और अर्न करने वाले 10 हैं, तो फैमिली में डिवीजन थोड़ी कम हो जाएगी। बट दूसरी साइड अगर कमाने वाले 2 हैं और खाने वाले सिर्फ 4 हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेटस बढ़ जाएगा सोसाइटी में, तो पैसे भी थोड़े बचेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टेटस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, बोथ मेल एंड फीमेल आर साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड बोथ बाय लिविंग विद ईच अदर, दे अंडरस्टैंड देयर ईच अदर्स नेचर एज वेल, इन दिस वे दे टॉक विद ईच अदर फ्रीली विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग लव अमंग देम। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिटेड साइज, ये आपको पता ही है, 3 या 4 या मैक्सिमम 6 मेंबर्स ही हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो इंडिविजुअल को यहाँ पर क्या होती है, एक तरह से सपोर्ट मिलती है, या स्टेटस उसका हाई रहता है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस रहती है यहाँ पर। तो इस वजह से क्या होती है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ग्रो होती है। ही इज़ फ्री टू अडॉप्ट एनी ऑक्यूपेशन, कैपेबिलिटीज़ को वो मैक्सिमम रीच आउट कर सकता है, हायर स्टेटस रहता है। तो इवन पेरेंट्स एक्सेप्ट द आइडियल्स ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, अब मेंबर्स अगर कम है तो कोऑपरेटिव होके ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, तो even after the economic responsibilities of the family, male members are not getting equal status, sorry, female members are not getting equal status in family, yet in other sectors they are equal but not in the atmosphere of family, ये अभी भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। Sometimes today young boys and girls are opting for love marriage which is according to their wish, but when the economic problem starts they start fighting, और ये बात डाइवोर्स तक भी जाती है, ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स फीमेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन मेल्स, बट व्हेन द आफ्टर एजुकेशन फीमेल्स खुद पे क्या हो रही है, सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। तो मैन को कहीं ना कहीं मैन के अपने स्टेटस में, मैन को ऐसा लगता है कि उसका खुद का स्टेटस खतरे में है, तो मैन कैन नॉट टॉलरेट दीज थिंग्स एंड फीमेल्स डोंट वांट टू टॉलरेट द मिसबिहेवियर ऑफ मेल्स, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में अगर मेल और फीमेल जॉब कर रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट देयर जॉब शुड बी एट वन प्लेस। तो कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस में रहने से भी क्या आ जाते हैं, गैप क्रिएट हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्लियर। तो ये सब इसी को समझाने में है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये एक तरह से डिसइंटेग्रेशन है, इसको डिसएडवांटेजेस ही समझ लो आप, यहाँ पर वर्ड ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आगे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देयर इज नो डाउट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज बेस्ड ऑन ह्यूमन सोसाइटी, एक्चुअली इफ वी सी क्लोजली टू द गिवन डिस्क्रिप्शन देन एवरीवन कैन ऑब्जर्व दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली विल कम टू एन एंड, but it is not so. Actually now the times has arrived that this institution of family should be changed according to a changing situation of society. तो ये सब यहाँ पर समझाया गया है, जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को करते हैं। इसमें आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर लेना, डिफरेंसेस बिटवीन
न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, किसी को नहीं मिलेगा मटेरियल तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना आप, मैं उसमें से आपको वो कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप इनको अगर डिटेल में मतलब जितना मैंने लिखा भी है, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो आप, मुझे लगता है, डिफरेंस करने में सक्षम हो। तो ठीक है गाइस, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शाम को मिलते हैं, हम मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन कवर करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।